सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर बच्चों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें कुछ आती हैं रिएक्शंस। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टॉप फाइव जो नेम रिएक्शंस हैं बच्चों, कैसी नेम रिएक्शंस, जो टॉप 5 नेम रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस के बारे में हम लोग कवर करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको जो 5 अभिक्रियाएं बताने वाला हूं, अगर आपने इन 5 अभिक्रियाओं को तैयार कर लिया तो आपके लगभग 10 नंबर की अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं तरीके से पूछी ही जाती हैं। हो सकता है आपको कन्वर्जन के रूप में पूछ ली जाए, हो सकता है आपको नेम रिएक्शंस के रूप में पूछ ली जाए। तो मैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत टॉप 5 नेम रिएक्शंस बताऊंगा जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको हर साल मिलने वाली है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और इस एग्जाम के अंतर्गत आपको अच्छा करना है तो आपको सभी अभिक्रियाएं बिल्कुल ध्यान से एक तरीके से अच्छे से समझ लेना है बच्चों, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको हर साल मिलने वाली हैं, हर साल आती हैं। तो इन्हीं टॉप 5 रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, डिफिनेशन भी लिखवाएंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट रिएक्शन बच्चों हम देख लेते हैं। बच्चों हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या होती है आपको कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है आपको अच्छे तरीके से इसको सिखा दिया जाए। जैसे कि आप इसकी एक बार जो परिभाषा लिखी है इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है समझिए, जब एनिलीन एल्कोहलिक KOH और जब एनिलीन जो है एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है या क्रिया करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। फिर एक बात समझ लीजिए कि जब एनिलीन एल्कोहलिक KOH, जो हमारा KOH है वो बच्चों कैसा है, एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती। समझिए अब हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन बनानी है बच्चों। हमें एनिलीन का सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2। ये तो हमारी एनिलीन हो गई। प्लस क्या कह रहा है, एल्कोहलिक KOH, यानी कि एल्कोहलिक KOH आपको ले लेना है, यानी कि ALC एल्कोहली हो गया। प्लस क्या कह रहा है, तथा क्लोरोफॉर्म, इसका हमें ले लेना CHCl3। ये हमारा पास हो गया क्लोरोफॉर्म। जब इसकी क्रिया कराते हैं, मतलब इसको जब हम गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या कह रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड यानी कि C6H5NC प्लस ये हमारा बनता है। और भी कंपाउंड बनते हैं, प्लस हमारा जल जो है वो निकल जाता है H2O प्लस KCl। ये रिएक्शन बच्चों अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, यानी कि ये जो रिएक्शन है संतुलित नहीं है। अब संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3KOH के पास हम बढ़ाएंगे। जैसे हम 3KOH के पास बढ़ाएंगे तो यहाँ पर K के पास हमें 3 बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ 3 बढ़ाते हैं हमें 3 जल के पास बढ़ाने पड़ेंगे। और ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है। ये हमारा इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल होता है, या इसका हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होता है। ये हमारी परिभाषा उदाहरण। अब देखिए अगर आप चाहें तो एक चीज़ याद कर लें, चाहे आप रिएक्शन को याद कर लें, चाहे आप इस रिएक्शन को चाहें तो आप परिभाषा याद कर लें। देखिए जैसे रिएक्शन में भी अगर आप इस रिएक्शन से लिखना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। लिखेंगे जब एनिलीन एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है तब फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है काइनेजारो अभिक्रिया। यानी कि काइनेजारो अभिक्रिया क्या होती है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार आ चुकी है। देखिए काइनेजारो अभिक्रिया में क्या होता है समझिएगा। देखिए काइनेजारो अभिक्रिया में लिखा हुआ है, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, हम क्या करते हैं, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणु ले लेते हैं, उनको सांद्र NH के साथ क्रिया करा देते हैं तो बेंजल एल्कोहल
बेंजल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। आपको बेंजल डिहाइड का फार्मूला याद कर लेना है बच्चों। बेंजल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO। इसके में कितने अणु लेने हैं? 2 अणु लेने हैं। किसके साथ क्रिया करानी है? सांद्र NaOH के साथ। सांद्र NaOH के साथ हमें क्रिया करानी है। क्या बनता है? कहता है बेंजल अल्कोहल। तो बेंजल अल्कोहल बनता है यानी कि C6H5CH2OH। ये तो हमारा बेंजल अल्कोहल हो गया, प्लस सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, ये निकल जाता है। तो हमारी ए जो है ये बेंजल अल्कोहल है, ए सोडियम बेंजोएट है, ए सांद्र NaOH है और ए हमारा बेंजल डिहाइड है। आप इनके नाम लिख लेंगे। लिखा हुआ है बेंजल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजल अल्कोहल, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट और ये हमारा बेंजल डिहाइड है। ये हमारी हुई काइनेजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा कि लिखा हुआ है जब क्लोरोवेंजीन और मेथिल क्लोराइड ठीक है की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो टॉलुइन बनती है। ये अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझिए क्लोरोवेंजीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? C6H5Cl प्लस मेथिल क्लोराइड और किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, प्लस Na सोडियम धातु हो गई। मेथिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CH3Cl। इसकी जब क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या कह रहा है कि तब हमारी टॉलुइन बनती है। बच्चों टॉलुइन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टॉलुइन का क्या फार्मूला होता है? C6H5CH3। ये तो हमारा हो गया टॉलुइन, ये हमारी टॉलुइन बन गई, प्लस NaCl हमारा निकल जाता है और इसके 2 अणु निकलते हैं। यहाँ पर आपको 2 से बैलेंस कर देना है। अब 2 क्यों निकले? देखिए एक CLA वाला, एक CLA वाला, यानी कि Cl तो पहले ही से 2 हो गए और Na में 2 करना था, 2 हो गए। ठीक है बच्चों, आपको वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया समझ में आ गई। आप चाहे रिएक्शन से परिभाषा लिखें, चाहे परिभाषा याद कर लें, रिएक्शन आपको अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया आपको कैसे बनानी है देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है जब क्लोरोवेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझिएगा, देखिए क्लोरोवेंजीन का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया C6H5Cl। इसके कितने अणु लेने हैं? 2 अणु। सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखना है, शुष्क ईथर। अब इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, C6H5Cl, और इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए बनता क्या है? बनता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस NaCl। इसका नाम है बच्चों डाइफेनिल। यही हमारा बनता है। ये हमारी, अगर हम इससे परिभाषा से लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों लिखेंगे जब क्लोरोवेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तब क्लोरोवेंजीन डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे, 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, आपको चटक नहीं दिख रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए अब आपको ऐसे रिएक्शन कभी कभी रिंग के अंदर मिल सकती है, तो रिंग के अंदर आपको कैसे बनानी? देखिए आपको यहाँ पर लगाना है Cl प्लस आपको रखना है Na। इसके 2 अणु ले लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति वैसे ही रहेगी। आपको ऐसे डाइफेनिल बना लेना। ये रिएक्शन आपको कभी कभी ऐसे भी मिल सकती है, प्लस NaCl निकलेगा।
2NaCl 2NaCl, इसी का नाम है डाइविनिल। कभी कभी ये रिएक्शन बच्चों आपको ऐसे भी मिल सकती है, तो घबराना नहीं। ये जैसे ये हमारी मतलब रिएक्शन जो है ये रिंग के अंदर है, विदाउट रिंग है, ठीक है। देखिए बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है हुन-स्टीकर अभिक्रिया, इसको समझिए। जब सिल्वर एसीटेट CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करता है, तब मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अभिक्रिया हुन-स्टीकर अभिक्रिया कहलाती है। देखिए समझिए इसकी रिंग, जैसे कह रहा है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOAg, ये हो गया सिल्वर एसीटेट। किसके साथ क्रिया करता है? ब्रोमीन से, Br2 हो गया। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बनता क्या है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि CH3Br बनता है प्लस AgBr प्लस CO2 जो है वो हमारा निकल जाता है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत साधारण सी अभिक्रिया है। आप इसको बैलेंस करेंगे, रिएक्शन हमारी पहले से बैलेंस है। चाहे तो आप डिफिनेशन याद कर लीजिए बच्चों, और चाहे तो आप रिएक्शन को याद कर लीजिए। डिफिनेशन आप अपने आप से बना सकते हैं। ये जो टॉप 5 रिएक्शन है आप कहीं जाकर इनको मैच कर लेना, आपको मिल जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।